देखिए क्या है, जब जिस दिन 14 तारीख को होली थी, उस दिन सनी नाम का लड़का का जो हत्या हुई, उसी के तारतम्य में पुलिस भी पिट गई। और पुलिस ने गढ़रा में इस तरह से तांडव मचाया कि जितने भी यहाँ महिलाएं हैं, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे जिस कास्ट की हो, उनके हर घरों में ताला लगा दिया। और जब धारा 144 यहाँ लगी है, 163 144 मतलब नए प्रावधान में 163 हो गया 144, तो फिर तीन लाशें एक घर में लटकती मिली। तो ये थोड़ा सा संदेहात्मक है कि इसमें पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक है। ये किसी भी जात के साथ हो सकता है, चाहे वो हरिजन हो चाहे आदिवासी हो। इसमें प्रशासन की चूक, जब IG आ चुके हैं, DGP आ चुका है, SP स्वयं 10 दिन से लगातार 15 दिन से आ रहे हैं, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, फिर इन वर्तमान SP जो आए ये भी 10 दिन इनको आए हुआ, वर्तमान कलेक्टर आए इनके भी आए। भाई जो SP और कलेक्टर हटाए गए इसी घटना के संबंध में हटाए गए, किए जाएंगे तो अच्छे से व्यवस्था होगी। तो उन SP और कलेक्टर के कार्यकाल में 2 घटना घटी, एक अशोक कोल की और एक सनी दुबे की, और इनकी आते ही 3 घटना घट गई। तो हम तो समझते हैं कि शासन प्रशासन दोनों की बहुत बड़ी चूक है इस गढ़रा कांड को। नहीं, SP, कलेक्टर, IG, DIG सभी बदले गए, लेकिन सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगा है SDOP पर। SDOP की मुख्य लापरवाही मानी जा रही है, जिसके चलते इतने बड़े बड़े कांड। SDOP के लिए कोई नया कांड नहीं है। SDOP अभी बराव में जायसवाल के यहाँ बहुत सारी को आप सुने हो, कोरेक्स रखवा करके और उन जायसवालों को प्रताड़ित किया। SDOP खुद पार्टी बन जाती है। समस्या तो इस बात की है कि जब प्रशासन और पार्टी बन जाएगा तो चाहे हम मीडिया के माध्यम से बात करें और चाहे जनता के माध्यम से बात करें, हमारी बात वहाँ तक पहुँचती नहीं। इसलिए कि पुलिस प्रशासन जो है तो उसको दबाने का काम करती है, वही 3 हत्याएं दबाने का काम करी। जब कल 3 लाशें गिरी और मऊगंज के पूर्व विधायक माननीय सुखन सिंह बन्ना जी ने बोला कि उनके परिजन आ रहे हैं, परिजनों को धक्का देकर उसकी बच्ची, पता हमको आज हम भी आए, पता चली कि उसकी बच्ची आ रही थी, मुश्किल से 150 मीटर में थी। यहाँ के लोग, गाड़ी पुलिस वालों ने बोला कि गाड़ी चढ़ा दो, और उसको लेकर के वो चले गए। जब 3 लोगों को लाश आप PM करवा कर ले आए, तो अब किस बात की यहाँ लाश की बात हो रही कि लाश रखी? अगर यहाँ के लोगों का मुद्दा है कि SDOP को सस्पेंड कर दिया जाए, तो ये तो SP के स्तर की बात है। अगर SP कहते हैं मेरे स्तर की बात नहीं, कलेक्टर कहे मैं शासन को भेजूंगा, शासन स्तर में भेजूंगा, तो ठीक है, तो आप CBI की जाँच शासन स्तर में भेजिए। लेकिन IG और DIG, SDOP का सस्पेंशन IG और DIG के स्तर की बात है। अगर SP फोन पे दूरभाष पे चर्चा कर लें तो SDOP को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जा सकता है, अगर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि SDOP ही मुद्दा है। और यही नहीं, आप देखिए कई मऊगंज में जाइए, SDOP अनुभागी पुलिस कार्यालय में कई फर्जी अपराध। सिर्फ यहाँ एक धंधा है कि नया जिला बना है, पैसे की आमदनी कहाँ से आए, लोगों को दबाव बना करके इस तरह से किया जा रहा है। इसी तरह से एक मामला आप देखिए 2011 में TI मलिक थे, वही एक हरिजन हत्याकांड जो आज ये हरिजन 3 हरिजन की हत्या हुई। 2011 में TI मलिक थे और अर्जुनपुर सुकलान का मामला था, वहाँ हरिजन की एक हत्या हुई थी गुप्ता परिवार की, हरिजनों को उसमें प्रताड़ित किया था, जिसमें मतलब बहुत सारे हरिजन प्रताड़ित हुए। तो क्या है कि यहाँ तो जानबूझ करके प्रशासन का यही काम है कि प्रताड़ित करके, मऊगंज छोटा जिला है, यहाँ पैसे कमाने का एक जरिया कोरेक्स दारू। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, आपको पता है, और दूसरी तरफ माइक पर अपराध मुक्त की बात करते हैं और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है? आप ये बताइए, आप एक ग्राम पंचायत के मान लो सरपंच हो, अगर आप नहीं हो तो उप सरपंच उसकी अध्यक्षता करता है। तो जब हमारे जिले में डिप्टी CM आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, यहाँ मऊगंज में और रीवा के लिए डिप्टी CM पूरे प्रदेश का होता है, CM पूरे प्रदेश का होता है। जब आपके जिला में स्वयं CM बैठा हो और आप मोहन यादव की बात करते हैं, आप DGP की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है, आपके कहने का मतलब कि राजेंद्र शुक्ला की भी इसमें टोटल राजेंद्र शुक्ला के ही इशारों पे मऊगंज रीवा की दुर्दशा है। अभी आप देखिए, एक अभी घटना घटी थी कहाँ, ये बालाघाट तरफ, वहाँ के आदिवासियों ने देखिए सदन में कई विधायक वहाँ के ओंकार सिंह मरकाम ने उठाया कि आदिवासियों के साथ एक घटना घटी, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि एक पंडित जी पुलिस के SI थे, उनकी भी हत्या हुई हम मानते हैं, उनके एक बच्चे की नौकरी मिल गई ये भी हम मानते हैं, उनको 1 करोड़ रुपए भी मिल गई हम मानते हैं। लेकिन जो ये हत्या हुई, हम कहते हैं एक बाप ने फांसी लगा लिया, क्या उसका 7 साल का बच्चा और 6 साल की बच्ची फांसी लगाएगी? मेन बात इस पे आप जाइए। तो हम तो ये मानते हैं कि धारा 163 पुलिस की छावनी बनी हुई, इसी के बावजूद मैं बोल रहा हूँ, जब धारा 163 लगी हुई है, और ये बताइए मेरे एक बच्चा है,
मैं कैसे अपने सामने, आप फांसी लगाओगे तो मैं लगाने नहीं दूंगा, तो मैं अपने बच्चे को फांसी कैसे लगा दूंगा, अपने बच्ची को कैसे फांसी लगा दूंगा? यही तो संदेहात्मक बात है। हम कहते हैं कि कलेक्टर साहब को सीबीआई जांच कराने का पावर नहीं है, लेकिन जुडिशियल जांच कराने का पावर कलेक्टर को है। तो कलेक्टर मजिस्ट्रेटियल जांच की बात करते हैं, आप जुडिशियल जांच करा दीजिए और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी को आप सस्पेंड कर दीजिए और लाश ले जाइए, आप जला लीजिए। बताइए इतने लोग आए, कोई लाश पे नेतागिरी करता है क्या? कि यहाँ नेतागिरी करने कोई आया है? हम लोग भी शुभचिंतक हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में आए, उसके दुख सुख में हर जगह शामिल होते हैं। और यहाँ की आज की बात नहीं है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। मऊगंज के पूर्व विधायक आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना 6 साल पहले विधायक थे, इसके पहले 10 साल जनपद के उपाध्यक्ष थे। उनका 30 साल से ही अनवरत मऊगंज की जनता के साथ साथ पूरे रीवा जिले में, आप चाहे त्योंथर की घटना देखिए, चाहे आप गुड़ की घटना देखिए, चाहे रायपुर सिरखनी की, हर जगह आप पूर्व विधायक जी को, बन्ना जी को आप पाएंगे तो वहाँ गरीबों के सुख दुख में हो पहुँचते हैं। ये उनका शुरू से मंशा है, उनका लाश पे राजनीति करने का वो नहीं है। और आप ये जान लीजिए, विधायक रहते हुए पूरे मध्य प्रदेश में जो उनको प्रमाण पत्र मिला ईमानदारी का, सदन में बोलने का, वो सिर्फ ऐसे एक विधायक थे कि जो सीबीआई की सीआईडी की रिपोर्ट जाती है, चाहे पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक हो, तो प्रदेश का सरकार, चाहे मोहन सरकार हो चाहे आपके मऊगंज के रीवा के डिप्टी सीएम, वो भी अब प्रदेश के डिप्टी सीएम माने जाएंगे, रीवा के डिप्टी सीएम नहीं आए, वो भी जानते हैं कि सुखेंद्र सिंह बन्ना ईमानदार आदमी है। इसीलिए सीना ठोंक करके, चाहे प्रशासन की बात हो चाहे शासन की बात हो, सीना ठोंक के लड़ते हैं। जब आदमी गलती नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, कोई एक सरपंच कोई एक पंच रहता है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, अगर जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा वो कभी नहीं बोलेगा। तो मऊगंज मतलब ठीक है, चुनाव हारना जीतना अलग बात है। सीबीआई जांच चाहे बाद में हो, पर जुडिशियल जांच की बात होनी चाहिए कलेक्टर साहब को। और ये बताइए, आप मऊगंज जिले में सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर और एसपी होते हैं, तो जब कलेक्टर एसपी मौजूद हैं, क्यों नहीं कहते कि नहीं भाई हम डीजीपी से बात कर रहे हैं, आईजी से बात कर रहे हैं, यहाँ के परिजनों का वो है कि अंकिता सूर्या एसपी को सस्पेंड किया जाए। बर्खास्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, ना बर्खास्त करने का पावर है ये किसी को। तो सस्पेंशन तो एक प्रक्रिया है, तो सस्पेंड कर देना चाहिए और लाश ले जाके जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग कल से भूखों मर रहे हैं, उनके परिजन, उनके परिवार, सब लोग, और हम लोग भी उनकी मृत आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भाई उनके साथ जो हुआ बिल्कुल घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।